8वीं का, और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट b एंड a, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग एट a एंड b। इनमें से क्या सही होगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड आगे भी बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसे समझना बेहद जरूरी है। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर पेयर ऑफ इक्वेशन है जहां पे हम मान ले कि x जो है वो a के बराबर है और y जो है वो b के बराबर है, तो अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसी लाइंस बनेंगी? पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी और इंटरसेक्टिंग भी होंगी। तो किस पॉइंट पे होंगी? तो यहाँ पे इसे ध्यान से देखिए, हमारे पास आ जाएंगी सबसे पहले तो दो लाइन जो कि है अपनी x और y एक्सिस। ठीक है, ये बन गया, ये अपना x और y एक्सिस हो गया। अब देखो क्या कहा गया है कि x इक्वल है a के और y इक्वल है किसके? b के। तो मेरे प्यारों एक चीज हमेशा याद रखना, पार्ट 1 में भी मैंने बताई थी क्या, कि यहाँ पे जो आपका x इक्वल है a के, ये पैरेलल होगा y एक्सिस के। ठीक है, ये यहाँ पे आपने x a माना। अब लेट्स से हम अब हाँ यहाँ पे पता है कि और कंफ्यूजन क्या रहेगी, a और b है, कहाँ पे पॉइंट करें, कौन सा पॉइंट चूज करें। तो भाई लोग इनको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करो। ठीक है, बेगानों जैसी इनके साथ नहीं करना बर्ताव कि तुम तो a और b हो, कहाँ से ले आए हम तुम्हें ग्राफ। ना ना ना, कांस्टेंट जैसे आप देखते हो और फिर उसे प्लॉट कर देते हो, सिमिलरली a और b को भी वैसे ही करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे मान लो a x एक्सिस पे x पे है, तो ये कितना है? a है। चलो यहाँ पे मान लो कि आपका a यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये a हो गया। तो यहाँ पे याद रखना a पैरेलल होगा किसके? y के, y एक्सिस के ये पैरेलल होने वाला है। स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एक सीधी लाइन कि ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, ओके। अगली चीज क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू है b के, लेट्स से कि y b यहाँ पे है। ठीक है, सो y b के इक्वल है, यानी आपका y कोऑर्डिनेट b हो चुका है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि x a है हमारा और y b है। ठीक है, दोनों चीजें लिख दी गई। यहाँ पे भी सेम फंडा लगेगा कि ये जो b होगा, यहाँ पे जो आपका y है, ये पैरेलल होगा x एक्सिस के। याद रखिएगा, मतलब ये जहाँ पे जो जा रहा है वापस से सीधी लाइन लगेगी, ये पैरेलल होगा इस x एक्सिस के साथ। ठीक है, इतना मामला क्लियर है। अब जब आपको इतना पता रहेगा तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बीच में काटा जा रहा है। राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। कैसी लाइन बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। बट अब मुद्दा ये है कि कौन सी इंटरसेक्टिंग भाई, a या b या b या a? तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट जो कि है a, उसके बाद हम लिखते हैं y कोऑर्डिनेट जो कि है b, यानी इंटरसेक्टिंग एट a एंड b। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x plus y equal to 4 and 2x minus y equal to 4. Write the vertices of the triangle formed by these lines and the y axis। ठीक है, यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है कि ये अपने पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन से y एक्सिस के ऊपर हम इन्हें प्लॉट करेंगे तो एक कुछ लाइनें बनेंगी, तो उन लाइनों के अंदर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो उन ट्राइंगल के हमें वर्टाइसेस लिख लेना है। लेकिन मुद्दा, मेन काम ये नहीं है। मेन काम क्या है? लास्ट में मेन काम आपका है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। वो जो ट्राइंगल बना जिसके वर्टिसेस आपने निकाले, उसका आप एरिया निकालिए। सो फिर एरिया आपको बताना पड़ेगा कि 8 स्क्वायर यूनिट है, 6 स्क्वायर यूनिट है, 10 स्क्वायर यूनिट है या 12 स्क्वायर यूनिट है। तो इसके लिए आप ग्राफ ले लीजिएगा अगर आपके पास है तो। अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, सीधे तो कूद नहीं सकते। तो अपनी दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेंगे। एक है मेरी 2x प्लस में y इक्वल्स टू में 4, और दूसरी वाली क्या है 2x माइनस में y इक्वल्स टू में 4। ठीक है, दोनों को लिख लिया। यहाँ से हम y इक्वल्स टू में निकाल सकते हैं 4, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी y निकाला जा सकता है, माइनस का y है तो इसको ही उधर भेज देंगे ताकि ये प्लस का y हो जाए, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे 4 माइनस 2x है हमारे पास और यहाँ पे 2x माइनस 4 है हमारे पास। ये y के इक्वल में आ गए। अब क्या करेंगे? अब प्यारी प्यारी सी दो टेबलें बनाएंगे जिनमें x और y के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। तो ये हो जाएंगे x और y हमारे यहाँ पे। तो अब देखो, अगर यहाँ पे मैं x1 रखूँ, इस इक्वेशन पे ध्यान रखना,
अगर यहाँ x 1 रखा जाएगा तो y कितना रखा जाएगा, x यहाँ 1 हो गया तो 2 1 2, 4 में से 2 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे y भी कितना आएगा, 2 आएगा। इक्वेशन बराबर चलनी चाहिए ना। अगर x यहाँ पे 2 ही हो जाए तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे आपका y भी कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरी इक्वेशन में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे अगर मैं x 2 रख दूं तो y आपको 0 रखना पड़ेगा मेरे प्यारों, और अगर हम y यहाँ पे 2 रख दें तो x आपको 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये अपने कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इन्हें अब इस पे प्लॉट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लॉटिंग कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, अपना ग्राफ पेपर उठा लिया होगा अब तक आपने। सबसे पहले देखो x क्या है, यहाँ पे अपना 1 है, y क्या है, 2 है। x मेरा 1 है, y यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे x1 y2, यानी यहाँ पे ये एक पॉइंट आ गया अपना। ओके। उसके बाद क्या है, y2 है और यहाँ पे सॉरी x2 है, y0 है। सो y तो 0, मतलब यहाँ पे तो ऐसा ही करेगा, कोई पॉइंट नहीं। ये क्या पे है, x भाई साहब जनाब 2 पे हैं, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने पहले वाले के हो गए। इसको आप ज्वाइन भी कर दीजिए यहाँ पे एक लाइन बना के इन दोनों पॉइंट्स को। ये पॉइंट आड़ी टेढ़ी लाइन दोबारा से बना लेते हैं। हाँ जी, अब सही गई है। ये हमने क्या कर दिए, इन्हें कनेक्ट कर दिए। ओके, अब आगे देखो अगला क्या है अपना ये वाला। इस वाली इक्वेशन को अगर देखें तो x2 है और y0 है, x2 है y0 मतलब सेम पॉइंट, रंग बदल देते हैं, सेम पॉइंट रहेगा यही वाला। ठीक है, हाँ जी ठीक है। x अब 3 है और y2 है, x 3 है y2 है, यानी अगला पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब इस लाइन को कनेक्ट कर दीजिए, तो ये लाइन अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। सही तरीके से लाइन को मिलाया जाए। ठीक है, ये यहाँ पे चली गई, ये बन गया आपका। अच्छा, अब जब आप इस पूरे अपने ग्राफ के ऊपर इसे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। ये ऐसे पूरा सीधा जाएगा, ये यहाँ पे -4 पे इसे काटेगा। जैसे ये जा रही है, ये इसे यहाँ पे 4 के ऊपर काटेगी, ये यहाँ पे लाइन। अब देख सकते हो कि एक ट्राइंगल बन चुका है, ये अंदर ही अंदर बन गया, बाकी चीज़ों को जाने दो। ये अंदर अंदर ट्राइंगल बन गया, नाम दे दो, ये ए, ये बी और ये सी, ट्राइंगल ABC। अब हमें तो वर्टिसेस भी लिखने हैं, तो वर्टिसेस देखो किस हिसाब से हो जाएंगे। यहाँ पे अपने ए के देखते हैं, फिर बी के एंड देन सी के। ए कहाँ पे है, एक्स एक्सिस 2 है, वाई क्या है 0 है, यानी 2 और 0 हो जाएंगे यहाँ पे इसके वर्टाइसेस। बी की अगर बात करें तो y 4 है और x क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 4 और y हो जाएगा अपना 4 एंड देन ये होगा 2। इसको वापस से लिखेंगे, ये हो गया 0 और ये हो गया 4। सी की अगर बात करें तो मेरे प्यारों ये माइनस में गया नीचे, तो ये हो जाएगा y पे -4 और ये x हो जाएगा अपना कितना 0। ठीक है, ये x एक्सिस के ऊपर आ गया। अब देखो इनका काम बन गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा फाइनल आंसर आने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल सा बन रहा है, तो हमने सीखा है कि ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 4 ऊपर है और उतना ही 4 ही नीचे है, यानी 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो ये 8 आ गया। हाइट कितनी है, यहाँ पे देख लो 2 है, तो ये आ गई आपकी 2। 2 से 2 काट देंगे, आपके पास आ चुका है 8। इसका मतलब है दैट 8 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से सोल्व कर दिया। चलो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, इफ द पॉइंट, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना। If the point 2p minus 3 and p plus 2 lies on the line 2x plus 3y equal to -15, then the value of p is। आपको यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, पर कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे बनेगी, वहां तक का ही खेल है, बाकी सब तो इजी है। देखो कैसे बनेगी यहाँ पे इक्वेशन। हमें क्या कहा गया कि हमारी एक लाइन है, लाइन क्या है 2x प्लस में 3y विच इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, ये अपनी लाइन है। अब कह रहे हैं कि ये 2 पॉइंट है, तो क्या क्या पॉइंट है अपने, पॉइंट भी लिख लेते हैं। पॉइंट है अपने एक तो 2p - 3 और दूसरा पॉइंट है p प्लस में 2। ये 2 जनाब अपने पॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, इसी लाइन पे लाई करते हैं। अब यहीं से आपको इक्वेशन बनानी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं तो मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सीधी बात है। मतलब ये आपका x कोऑर्डिनेट मान लो, ये अपना y कोऑर्डिनेट, अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट है। मतलब अगर मैं इसे यहाँ पे x पे पुट करूंगी और y को यहाँ पे पुट करूंगी तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तब ही ये उस लाइन के ऊपर होंगे, वरना नहीं हो सकता साहब। तो ये अपने 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसको x और y की जगह पुट कर दो और p की वैल्यू निकाल लो, बस इतना सा ही काम है। चलिए शुरू करते हैं। x की जगह रख देंगे हम क्या 2p - 3,
प्लस में 3 y की जगह रख देंगे p प्लस में 2 जो कि किसके इक्वल है -15 के इक्वल है। बस जनाब यहाँ से अपने को आंसर लाना है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, दिस इज 4p, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3p, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, सो ये आ जाएगा आपका 6 विच इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, अब देखो माइनस का 6 प्लस का 6 गए ये लोग वैकेशन पे। ठीक है, इनको खाली फुर्सत टाइम नहीं था, इन्होंने कहा हमको छुट्टी दो यार, काम करो आप अपना। ठीक है जी, छुट्टी दे दी। 4p और 3p जोड़ दो, 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7p विच इज इक्वल्स टू -15। अब हमें तो खाली p चाहिए, तो ये हो जाएगा -15, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड ये आ गया p इज इक्वल टू -15/7। कौन सा आंसर होगा -15/7? ऑप्शन नंबर डी। देखो मेरे प्यारो, डी यहाँ पे आ ही चुका है। ठीक है, डी का आंसर हमने निकाल लिया। अब इतने बढ़िया बढ़िया सवाल है, इतना बढ़िया बढ़िया हम आंसर निकाल रहे हैं, तो इस बात पे लाइक करना तो बनता है ना। हाँ, तो कर दीजिए, समझदार को इशारा काफी है। तो इतना काम अपना हो चुका है, -15/7 हो गया, डी अपना आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इन दो इक्वेशन के बहुत सारे, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, गिन ही नहीं सकते इतने सॉल्यूशन हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे रिलेशन है, ये किस हिसाब से होगा। a = 2b होगा, b = 2a होगा, a + 2b = 0 होगा, या 2a + में b = 0 होगा। कैसे पता करेंगे, क्या है ये सब मसला, ध्यान से देखो यहाँ पे। सबसे पहले क्या करो, दोनों इक्वेशन को उतारो। क्या है, 2x प्लस में 3y। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू में 6 है, इसको इधर ही ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू में 0। फिर क्या है, 2ax प्लस में a प्लस में b y इक्वल, अच्छा इक्वल टू में वापस से 24 है, तो इसको भी इधर ले लेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन हमने लिख ली। अब देखो हमें क्या कहा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसी क्या कंडीशन है जो ये बताती है कि हाँ इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी है कि a1 में a2 इक्वल होना चाहिए b1 में b2 के, और वो इक्वल होना चाहिए c1 में c2 के। इतनी चीज़ तो पता ही है हमें। नहीं पता है तो मेरे प्यारो चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये हमें मालूम है। अब देखो हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे ही वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन इजीली ये जो अपना a और b का जो भी सिस्टम यहाँ पे चल रहा है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतनी चीज़ें हमने लिख ली। अब इसकी जगह लिखो, a1 क्या होगा 2 हो जाएगा, a2 क्या होगा 2a हो जाएगा। ठीक है, a1 a2 b1 b2 बेसिकली क्या है, ये जो अपनी इक्वेशन है इसमें पहले वाला x के साथ वाला a, फिर y के साथ वाला b, और जो कांस्टेंट है वो c। दूसरी इक्वेशन है उसमें वही बन गया a2 b2 और c2। ठीक है, बस इतना ही खेल है। तो ये हो गया 2 में 2a, b1 कितना है 3 है, और यहाँ कितना है a प्लस में b है, और c1 कितना है -6 है, और ये कितना है -24 है। माइनस से माइनस आप काट भी सकते हो, चलेगा। अब देखो इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, उधर अपने को माथापच्ची नहीं करनी। कारण क्या है, हमें खेल खेलना है 2a और ab के साथ ही। हमें देखो ऑप्शंस देखोगे तो ऑब्जर्व करो ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसी के अंदर करेंगे। तो हम इन दोनों को यहाँ से उठा लेते हैं, उठा लिया तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2ab, 2a प्लस में b, और इधर क्या हो जाएगा 3 2 6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू में आ गया आपका 6a। इसे भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a और 2b विच इज इक्वल्स टू 6a। a वाले बंधुओं को एक साइड ले लेंगे, b वाले को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस का है तो इधर आया -6a, ये उधर जाएगा तो -2b बन जाएगा। 6a हैं, उनमें से 2a उड़ा दो, कितने बच गए 4a बच गए आपके पास, तो वो भी होंगे -4a, और ये होगा कितना 2b। बी ही नहीं लिखा गया, वापस से लिख देते हैं -2b। ओके, माइनस से माइनस उड़न छू, ये भी गए। ये देखो 2 से ये पूरे कट जाएंगे, यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 2 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2a इक्वल्स टू b। क्या कोई ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे 2a इक्वल्स टू b है, 2a इक्वल्स टू b, 2a, ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर। b इज इक्वल टू 2a, इसी को आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो, दैट b इज इक्वल्स टू 2a। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए अगला सवाल देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 3y - 3 = 0 एंड 4x + ky + 7 = 0 हैज नो सॉल्यूशन। इनमें से 10 7 3 12 कौन सी k की वैल्यू ऐसी मैं रखूं जिससे कि इन दोनों इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन ना हो, इनके एक भी सॉल्यूशन ना निकल के आए। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, कंडीशन पता होनी चाहिए। कब होता है ऐसा, तो ऐसा होता है
जब a1 अपॉन में a2 इक्वल हो b1 अपॉन में b2 के, पर वो इक्वल ना हो c1 अपॉन में c2 के, ऐसी कंडीशन अगर होगी तो मेरे प्यारों नो सॉल्यूशन मिलेंगे। पैरेलल लाइंस फॉर्म होती है बेसिकली इसके अंदर, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसको नीचे उतारो। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस में 3y माइनस का 3 इक्वल्स टू में 0। फिर है अपने पास 4x प्लस में ky प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। इन वैल्यूज को इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की फॉर्म में पुट करेंगे एंड देखना अपना k निकल के आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, हमसे पूछा है k की क्या वैल्यू होगी, ये नहीं कहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू k की नहीं होगी, ना ना ना, ये है कि इनमें से कौन सी होगी। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि ये अनइक्वल और इक्वल में से क्या चूज करेंगे, इसीलिए मैंने बता दिया। अब देखो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, b1 3 ये अपॉन में k हो जाएगा, c1 कितना है माइनस का 3 है और ये अपॉन में 7 हो जाएगा। ये इक्वल नहीं है, ठीक है, इज इज नॉट इक्वल टू। हमें है काम k से। अब आपको दिक्कत आएगी कि हम क्या करें, तीनों को एक साथ सोल्व करते बैठे या गट्ठे गट्ठे में ले लें, एक बार तू आ जा एक बार तू आ जा। अब देखो ध्यान से, इससे हमें कोई काम नहीं, क्यों, क्योंकि इससे वैल्यू निकल के भी आएगी तो वो k इज नॉट इक्वल टू की आएगी और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम लेंगे इस साइड वाला ये मामला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू में आएगी और इसी की हमें ज़रूरत है। तो ले लो 1 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में k, इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, k की वैल्यू आ गई है 12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एज सिंपल एज दैट। ये इसका आंसर निकल के आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 के एमसीक्यूज और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको इनके सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, आगे के पार्ट्स आपको पता चल जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।